आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेसेप तैयब अर्दोगान टर्की के प्रेसिडेंट है, आपको पता ही है, काफी कट्टर टाइप के हैं। मतलब ये ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो इन्होंने इजराइल के लिए काफी कुछ बोला है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बुरी तरीके से लोग मर रहे हैं, सिविलियंस की जाने जा रही है, ज्यादातर पैलेस्टीनियंस से। तो टर्की ने बोला क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, आपने रीजनिंग की क्लास देखी कि नहीं, मैथ्स की क्लास देखी कि नहीं? हमने रीजनिंग और मैथ्स की क्लास शुरू कर दी है। एक हफ्ते से क्लासेस हो रही हैं। शाम को 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 1 घंटा शानदार। आप बस देखो, जो बैंक के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वरदान। और उसके ठीक बाद मैथ्स की क्लास होती है। तो राहुल सर और मानस सर को अपना प्यार दो और टेलीग्राम पे फॉलो करो। खबरी ऐप सबके लिंक दिए हुए हैं बेसिकली। तो देखिए, यहां पे रेसेप तैयब अर्दोगान ने यही बोला है कि जितने भी देश हैं उनको यूनाइट करना होगा, यूनाइट होना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो तैयब अर्दोगान ने बोला था, पुतिन से जब बात की थी, कि इजराइल को एक बहुत ही तगड़ा लेसन, सबक सिखाना जरूरी है। गाजा स्ट्रिप पे वायलेंस हो रहा है, मैं इस पे कई लेक्चर्स ले चुका हूं। कल ही मैंने 3 लेक्चर्स लिए। अल-अक्सा मॉस्क रेड हुई, उसके बाद फिर एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए हमास के द्वारा, और देन फिर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की, तो काफी लोगों की जानें गई हैं। तो यहां पे यही बोला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग और डेटरेंट लेसन देना पड़ेगा। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ये बोल रहे हैं, फुआद ओक्ते, वो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट होनी चाहिए, क्लियर स्टांस। देखिए, अभी तक क्या है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम यूनाइटेड नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर स्टांस ही नहीं है। इसलिए इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है, हमको एक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, यह बोला है। और क्या बताया है रेसेप तैयब अर्दोगान ने? मैंने बताया कि इजराइल को कंडेम किया था, जो सैटरडे से पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। उन्होंने यह तक बोल दिया था कि इजराइल एक टेरर स्टेट है। जो भी क्लियर स्टांस नहीं दिखाता वो अगेंस्ट है इसके। वही है ना, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में बोला था, या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। यही रेसेप तैयब अर्दोगान ने बोला है। हालांकि आपको बता दें कि अर्दोगान जो है यहां पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को हाईजैक किया जा सके। इसमें आपदा में भी अफसर ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीगुर जेनोसाइड पे मैंने अभी लेक्चर लिया है 2 दिन पहले, लाख लोगों से देख चुके, आप जरूर देखिएगा। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये वीगुर मुस्लिम पे चुप हैं। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तो बोलते हैं कि चाइना तो ह्यूमन राइट्स का रक्षक है, ह्यूमन राइट चाइना स्टोर, चाइना तो सबको बचाता है। बल्कि वीगुर मुस्लिम्स की इतनी बुरी हालत है, वहां पे औरतों के साथ बलात्कार होता है, प्राइवेट पार्ट्स में शॉक दिए जाते हैं। रात में जो कंसंट्रेशन कैंप है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई देती है सन्नाटे को चीरती हुई, और कोई कुछ भी नहीं कहता है। बिल्कुल सारे के सारे मुस्लिम नेशंस शांत है। हालांकि अभी जो हो रहा है दैट्स नॉट गुड। देखिए, इजराइल को अब थमना पड़ेगा। मैंने बताया था कि इजराइल बहुत ताकतवर है, हमास तो आतंकी है ही है, लेकिन इजराइल को शांत होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की वहां पे जाने जा रही हैं, सिविलियंस का क्या कसूर है? तो ये तो सोचना ही चाहिए कम से कम इजराइल को। लेकिन रेसेप तैयब अर्दोगान ये तो मुस्लिम लीडरशिप को एकदम हाईजैक करने में लगे हुए हैं, और यही है इनका कि किसी तरीके से लीडर हम बन जाए। क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में क्या है कि टर्की हो गया, मुस्लिम जो लीडरशिप है, अभी सऊदी है। सऊदी एक बहुत बड़ा लीडर है, सऊदी जो है वो लीड करता है, इसलिए भी क्योंकि वहां मक्का मदीना भी है। लेकिन टर्की, सऊदी और ईरान, ये तीनों में अक्सर जंग रहती है कि हम लीडर। ईरान का तो अलग ही मसला है, लेकिन टर्की जो है वो चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हम बने। तो यही बताया कि जब भी हम मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं, हम यूनाइट नहीं है, लेकिन इस बार हमको यूनाइट होना पड़ेगा। और एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, यहां पर अर्दोगान ने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर यरूशलेम गिर गया तो कल इजराइल मक्का, मदीना, इस्तांबुल, इस्लामाबाद, इन सब पे कब्जा कर लेगा। जहां पे भी जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, हर जगह इजराइल जो है वो पहुंच जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। ये भी बोला है। अर्दोगान को अपना, मैंने बताया ना कि पावर दिखाने की बहुत अच्छा लगता है। अर्दोगान जो है वो बिल्कुल अलग है। जहां केमल पाशा अतातुर्क, जिन्होंने टर्की को बनाया 1921 में,
हाईली सेक्युलर थे। देखिए टर्की सारे इस्लामिक वर्ल्ड से अलग है, टर्की में सेक्युलरिज्म है, टर्की काफी एडवांस्ड है, लिबरल है, क्योंकि टर्की आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। तो टर्की जो है, क्योंकि अर्दोगान ने यहाँ पे अतातुर्क ने ऐसी नींव रखी कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ा, लेकिन जब से अर्दोगान आए हैं तब से वहां पे कट्टरता आ गई है, चर्चेस को यहाँ पे मस्जिदों में बदला जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, और वही चीज है कि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि नॉन अरब डोमिनेटेड ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी जितने भी ग्रुप हैं वो अरब डोमिनेटेड हैं। सऊदी अरब जो है, जैसे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसको जो है वो सऊदी ही रूल करता है, मतलब लीड करता है। तो अर्दोगान के बहुत सारे बयान है कि इजराइल एक टेरर स्टेट है, और पुतिन को इन्होंने फोन पे बोला कि हमको इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा, और अगर हमने आज यरूशलेम को नहीं बताया तो जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे जकार्ता, इस्लामाबाद, इस्तांबुल, मक्का, मदीना, उन सबको इजराइल ले लेगा। और साथ ही साथ अर्दोगान ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी बात की है, और हमास के जो चीफ हैं, गाजा बेस्ड हमास के चीफ है इस्माइल हनिया, उनसे भी बात की है। तो ये एक तरीके से अपने आप को मीडिएटर दिखा रहे हैं कि हम जो हैं आपके मीडिएटर हैं, और वही बता रहे हैं कि पैलेस्टीन की लिबर्टी को रिस्टोर किया जाए। तो ये है दोस्तों, अब वैसे तो एस्केलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना और ज्यादा सिविलियंस की जाने जाएंगी, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक है। वहां पे बच्चे भाग रहे हैं, ज्यादातर पैलेस्टीनियंस है, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं, बॉम्ब गिर रहा है, तो एकदम हालत खराब है। तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इजराइल को थोड़ा सा यहाँ पे शांत होना पड़ेगा, वरना इजराइल तो उड़ा देगा, वो पूरा उड़ा देगा, उससे कौन टकरा पाएगा। उनकी इतनी बड़ी डिफेंस फोर्स है, इतना भयानक सिस्टम है, बहुत मुश्किल है। वो तो अकेले 4-5 देशों को हरा देता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा थमना पड़ेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।